अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिनों से सोलर सिस्टम्स और नेट मीटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हर तरह के सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पे न्यूज़ सामने आ रही हैं कि गवर्नमेंट नेट मीटरिंग ख़त्म करने और ग्रॉस मीटरिंग स्टार्ट करने जा रही है। इस न्यूज़ को लेके सोलर सिस्टम्स के जो कस्टमर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जाती है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके काफ़ी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स सामने आ रही हैं, जिसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग क्या होती है, उनमें क्या फ़र्क है, गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी क्या है और आइंदा जो गवर्नमेंट की तरफ से IMF को पॉलिसी तजवीज़ की गई है वो क्या है, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर से नेट मीटरिंग कैसे करते हैं, नेट मीटरिंग से बिल कैसे ज़ीरो किया जा सकता है और नेट मीटरिंग में क्या मसाइल आते हैं और न्यू पॉलिसी से मज़ीद क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि नेट मीटरिंग क्या होती है। जब हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो दिन के टाइम में तो हम उससे पावर अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले रहे होते हैं, लेकिन रात के टाइम में हमें अपने घर को चलाने के लिए पावर वापडा से लेनी पड़ती है और इस तरह जो रात के टाइम पे हम वापडा की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका बिल पे करना पड़ता है। इस मसले के हल के लिए हम जो सोलर सिस्टम है वो अपनी दिन और रात की टोटल जो बिजली की ज़रूरत होती है उसको सामने रखते हुए हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे दिन की कंजप्शन 10 किलोवाट है और रात की कंजप्शन भी 10 किलोवाट है तो हम टोटल 20 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे और उस 20 किलोवाट की प्रोडक्शन में से 10 किलोवाट दिन के टाइम में घर इस्तेमाल हो रही होगी और 10 किलोवाट जो है वो वापडा को एक्सपोर्ट हो रही होगी। इस तरह हमारे जो यूनिट है वो वापडा की तरफ हमारे क्रेडिट में चले जाएंगे और फिर रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं होगी, हमारे सोलर सिस्टम से पावर जनरेट नहीं हो रही होगी, तब हम वो यूनिट वापडा से वापस इस्तेमाल के लिए ले सकेंगे। इस तरह हमारा बिल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वापडा को एज ए बैटरी इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो कुछ ना कुछ बिल पे करना पड़ेगा, और अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है तो फिर वापडा की तरफ हमारे यूनिट एज ए क्रेडिट डिपॉजिट होते रहेंगे। नेट मीटरिंग के लिए 3 फेस बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर लगाया जाता है। जो भी हमारे सोलर पैनल से हमारी ज़रूरत से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही होती है उसको वापडा को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। रात के टाइम में जो हमारी बिजली की ज़रूरत होती है वो वापडा से लेकर कंज्यूम की जाती है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारे यूनिट जो हैं वो यूनिट्स के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ की जा सकती है। नेट मीटरिंग में जो ग्रिड है वो एज ए बैटरी काम कर रहा होता है। ये आप नेट मीटरिंग का डायग्राम देख सकते हैं कि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर को जाती है और इन्वर्टर से घर के इस्तेमाल के लिए दिन के टाइम में जारी होती है, और जो एक्स्ट्रा पावर होगी वो ग्रीन मीटर को जाएगी और ग्रीन मीटर से उसकी मीटरिंग होके ग्रिड की तरफ जारी होती है। और इसी तरह जब हमें ज़रूरत होगी, हमारे सोलर पैनल की तरफ से प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी रात के टाइम में, तो ग्रिड से मीटर को और फिर मीटर से इन्वर्टर और इन्वर्टर को घर को अप्लाई जारी होगी। ग्रॉस मीटरिंग में जो चेंज पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जो हम अपने सोलर सिस्टम से पावर प्रोड्यूस कर रहे होंगे उनको हम खुद यूज नहीं कर सकते। जितनी भी पावर जनरेट होगी वो इन्वर्टर को जाएगी, इन्वर्टर से एक्सपोर्ट मीटर को और एक्सपोर्ट मीटर से ग्रिड में चली जाएगी, और जो हमारे घर के इस्तेमाल के लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो ग्रिड से एक्सपोर्ट मीटर को और एक्सपोर्ट मीटर से हमारे घर को प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह सादा अल्फाज में हम अपने सोलर पैनल्स के जितने भी वाट प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो ग्रिड को दे रहे होंगे और अपने इस्तेमाल के लिए ग्रिड से वापस खरीद रहे होंगे। ये अब गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस में हमसे खरीदेंगे और वापस हमें किस प्राइस पे देंगे। वापस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो ले रहे होते हैं ग्रिड से, ग्रॉस मीटरिंग के अंदर वही रेट अप्लाई होता है जो आम कस्टमर को बिल में लगाया जाता है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि जो सोलर सिस्टम्स के ओनर्स हैं उनसे 17 रुपए से लेकर 19 रुपए पर यूनिट तक गवर्नमेंट पावर परचेज करेगी और 50 रुपए से लेकर 60 रुपए पर यूनिट तक आम कस्टमर की तरह ग्रॉस मीटरिंग वालों को सेल की जाएगी। 11 रुपए यूनिट वाली बात भी सामने आई थी, लेकिन पावर मिनिस्टर्स की तरफ से उसको डिनाई कर दिया गया था। ग्रॉस मीटरिंग पाकिस्तान के लिए एक न्यू पॉलिसी है, लेकिन इंडिया के अंदर पिछले काफ़ी सालों से कुछ स्टेट में ग्रॉस मीटरिंग और कुछ स्टेट में नेट मीटरिंग की जाती है। ग्रॉस मीटरिंग अभी तक सिर्फ एक सजेशन या तजवीज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से IMF को दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो काफ़ी हाई हो चुकी है उसको हैंडल करने के लिए नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग स्टार्ट करेगी। इम्प्लीमेंट से पहले इस तजवीज़ को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। किसी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटेरियन या पॉलिटिकल पार्टी के डिसएग्रीमेंट पर भी ये पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है, और अगर ये अप्रूव होती भी है तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जुलाई में सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए इम्प्लीमेंट होगी। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनके ऑलरेडी
ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुके हैं और नेट मीटरिंग चल रहे हैं वो इसी अपने पुराने सिस्टम नेट मीटरिंग वाले सिस्टम पर ही रहेंगे। अगर ग्रॉस मीटरिंग हाइब्रिड इन्वर्टर्स पर की जाएगी तो नेट मीटरिंग में हाइब्रिड इन्वर्टर्स अपने जीरो एक्सपोर्ट फंक्शंस के साथ सबसे पहले घर की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही होती है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो हैं वो यूटिलिटी ऑफ होने की सूरत में कम्प्लीटली शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जो मोस्टली 10 किलोवाट से लेकर 120 किलोवाट तक लगाया जाता है वो एक्चुअली वापडा की पावर से ही चल रहा होता है। जैसे ही वापडा ऑफ होती है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है और जो प्रोडक्शन है वो ज़ाया हो रही होती है। और अगर हाइब्रिड सिस्टम लगा हो तो जो वापडा ऑफ होने की सूरत में हाइब्रिड सिस्टम घर को चला रहा होता है और साथ में बैटरीज को भी पावर दे रहा होता है। अगर हम तमाम बातों को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि अगर ग्रॉस मीटरिंग स्टार्ट हो जाती है तो जितनी हमारी टोटल मंथ की कंजप्शन होगी उससे 3 गुना ज्यादा सोलर पैनल्स की तरफ से पावर की जनरेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करते हैं तो हमें 3000 यूनिट प्रोड्यूस करके वापडा को एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। उसकी रीजन ये है कि वापडा जो हमसे यूनिट बाय करेगी वो ऑलमोस्ट 20 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से करेगी और जो वापस हमें सेल कर रही होगी जो हम अपने घर के इस्तेमाल के लिए वापडा से ले रहे होंगे वो ऑलमोस्ट 60 रुपए के करीब पर यूनिट होगी। तो इस तरह अगर हम ग्रॉस मीटरिंग की सूरत में अपना बिल को जीरो करना चाहें तो हमें 3 गुना ज्यादा बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा अपने घर की कंजप्शन से। ग्रॉस मीटरिंग एक इंतहाई बुरा फैसला हो सकता है क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी है इसको एनकरेज करना चाहिए कि ये एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से माहौल को खराब किए बगैर एक एनर्जी जनरेट की जा रही होती है, जिसपे सोलर सिस्टम्स के ओनर्स की काफी हैवी इन्वेस्टमेंट भी लगी होती है। और जो गवर्नमेंट है वो IPP से जो इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रही है वो फर्नेस ऑयल के जनरेटर्स से प्रोड्यूस हो रही होती है, जिससे माहौल पे काफी बुरा असर पड़ता है। हमें सबको मिलकर ये कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रॉस मीटरिंग की बजाय नेट मीटरिंग ना सिर्फ कंटिन्यू करे बल्कि इसको एनकरेज करे और जो नेट मीटरिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल्स चाहिए होती हैं वो प्रोसीजर भी आसान और करप्शन फ्री करना चाहिए। इस तमाम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में इनके रेलेवेंट कोई भी बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।